आज मैं आपको बताने वाला हूँ ऐसी 7 चीज़ें जो कि आपके घर में काम आने वाली हैं अगर आप एक मॉडर्न हाउस डेवलप कर रहे हैं। देखिए आजकल हमारे मॉडर्न हाउसेस टेक्नोलॉजी से तो लैस होते ही जा रहे हैं। अब ये टेक्नोलॉजी कहाँ कहाँ पे आपको कैसे हेल्प करने वाली है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। साथ ही नहीं खाली बताऊंगा, आपको 7 चीज़ें प्रैक्टिकली दिखाऊंगा भी कि वो कैसे ऑपरेट हो रही हैं और कैसे हमारी लाइफ को ईजी कर रही हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारी शुरुआत होने वाली है फर्स्ट से। जैसे ही आप अपनी कार से अपने घर पे आते हैं तो आपके लिए जो आपका गेट है वो आपके कंट्रोल में होना चाहिए, और वो कंट्रोल में होने वाला है आपके फ़ोन से। मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ही आप आएंगे आपने अपने फ़ोन में टैप करना है और उधर आपके लिए आपका जो गेट है वो ओपन हो जाएगा। आइए मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ। बेसिकली ये जो पूरा गेट ऑटोमेशन का सिस्टम है उसके बारे में आपको डिटेल में बताता हूँ। तो देखिए यहाँ पे लगी हुई है इसकी ये पूरी कंट्रोलिंग यूनिट, जो कि जिसके अंदर इसका पूरा मैकेनिज्म है जो कि इसे कंट्रोल कर रहा है। साथ में एक फिजिकल स्विच भी है। जैसा आपको फ़ोन से मैंने ऑपरेट करके दिखाया, ऐसे हम इसे अगर फिजिकली ऑपरेट करना चाहें तो हम इसे फिजिकली भी ऑपरेट कर पाएंगे। सेकंड जो मेजर रोल प्ले कर रहे हैं वो है हमारे यहाँ पे ये मोटर्स, जो कि हमारे दोनों तरफ लगे हुए हैं। जैसा कि ये एक स्विंग गेट है जो कि दोनों तरफ से खुलने वाला है, तो हमारे यहाँ पे 2 मोटर लगे हुए हैं लेफ्ट एंड राइट, जो कि इसे ऑपरेट कर रहे हैं। यहाँ पे आपको इसके 3 मैकेनिज्म मिलने वाले हैं इस गेट को ऑपरेट करने के लिए। देखिए पहला मैकेनिज्म जैसा मैंने आपको दिखाया, आपको यहाँ पे ये मोबाइल में ऑपरेशन मिल जाएगा, आप इससे ऑन कीजिए, इसे ऑफ कीजिए। सेकंड जो है वो आपको इस रिमोट से मिल जाएगा, आपने रिमोट से जस्ट एक ऑन करना है, आपका गेट ओपन हो गया। आप इवन बिटवीन रोकना चाहते हैं तो आप बीच में भी इसे रोक सकते हैं। हमने यहाँ पे रोक दिया, दोबारा क्लिक करेंगे तो यहाँ से वापस बंद हो जाएगा। तो ये, और तीसरा मैं आपको दिखा चुका हूँ जो हमारा फिजिकल स्विच है। तो हम फिजिकल स्विच से भी ऑपरेट कर सकते हैं। आप फ़ोन से ऑपरेट कर पाएंगे, रिमोट से ऑपरेट कर पाएंगे और फिजिकल स्विच से। अच्छा, फिजिकल स्विच के साथ लिमिटेशन है कि आपको यहीं पे आके ऑपरेट करना पड़ेगा। इसके साथ लिमिटेशन है कि इसकी रेंज होगी करीबन आपकी 15 मीटर की, आप वहीं तक इसे ऑपरेट कर सकते हैं। बट जो मोबाइल वाला है इसे आपको ना यूनिवर्सल कंट्रोल देता है, तो आप घर से बाहर भी हैं तो भी आप किसी के लिए ओपन करना चाहते हैं तो ओपन कर पाएंगे। ये जहाँ पे भी आप रहेंगे अपने मोबाइल से इसे ऑपरेट कर पाएंगे। तो ये बात हुई हमारी सबसे पहली डिवाइस की जो कि आपके घर में होनी चाहिए। अब मैं आपको यहाँ पे सेकंड डिवाइस दिखाता हूँ, उसके लिए हमें दोबारा से बाहर आना पड़ेगा। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ दूसरी डिवाइस के बारे में। देखिए ये है हमारा वीडियो डोर फोन की आउटर यूनिट। वीडियो डोर फोन के बारे में ऑलरेडी आप में से काफ़ी लोग जानते होंगे, बट इसमें क्या ऐसा अलग है। देखिए जैसे ही हमने यहाँ पे रिंग किया तो अंदर हमारे पास जो इंडोर यूनिट है वहाँ पे नोटिफिकेशन गया होगा। साथ ही आप देखेंगे यहाँ पे मेरे पास वीडियो कॉल रिसीव हो गई है, अगर आप देख पाएँ। यहाँ पे मेरे पास वीडियो कॉल रिसीव हो गई है, मैं यहीं से इसे पिक कर सकता हूँ, बात कर सकता हूँ। आप देख पाएंगे मेरी आवाज़ आपको आ रही होगी इसमें, साथ में आपको वहाँ पे भी मेरी आवाज़ आएगी। मैं थोड़ी दूर खड़ा हो जाता हूँ तो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि हमें बिल्कुल क्लियर यहाँ पे 2 वे ऑडियो मिल रही है। तो आप अपने विजिटर से घर से बाहर होने के बावजूद बात कर पाएंगे इजीली। और इतना ही नहीं, आप अपना जो डोर लॉक है वो भी उनके लिए अनलॉक कर पाएंगे। तो यहाँ पे मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा कि अगर घर में छोटे बच्चे हैं या फिर आप अपनी ओरिजिनल आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाहते तो यहाँ पे वॉइस चेंज का भी ऑप्शन मिलता है आपको। मैं आपको करके दिखाता हूँ। आप पूरी तरह से अपनी आवाज को बदल सकते हैं, तो आप अपनी आवाज चेंज करके भी यहाँ पे बात कर पाएंगे। ये फंक्शन हमारा काफी काम आता है जब घर पे छोटे बच्चे हों या हम अपनी आइडेंटिटी रिवील ना करना चाहें अपने विजिटर से। यहाँ पे हमारी जो सेकंड VDP की आउटडोर यूनिट है वो यहाँ पे हमारी लगी हुई है। यहाँ पे भी हमें सेम फंक्शन देखने को मिल जाएंगे। जैसे ही कोई हमारी बेल रिंग करेगा वैसे हमारी इंडोर यूनिट पे कुछ इस तरह से वो क्लियरली दिखने वाला है। साथ ही जो हमारा स्मार्टफोन है उस पर भी सेम ही हमें व्यू विद इन सेकेंड्स मिल जाने वाला है। तो आप घर से बाहर हैं तो अपने फ़ोन से ऑपरेट कर पाएंगे, घर के अंदर हैं तो यहाँ से ऑपरेट कर पाएंगे और हम यहाँ से बात भी कर पाएंगे। अच्छा, जैसे ही हम यहाँ पे इसे उठाते हैं वैसे ही हमारे फ़ोन में जो रिंग थी वो बंद हो जाती है, या फिर अगर हम फ़ोन में उठाते हैं तो जो यहाँ पे रिंग थी वो बंद हो जाएगी। और यहीं से हम डोर अनलॉक करना चाहें तो उनके लिए डोर भी अनलॉक कर सकते हैं। अब मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ तीसरी चीज़ जो कि आपके घर में आपकी लाइफ को बहुत ज़्यादा ईजी बनाने वाली है। देखिए अगर आप एक विला में रहते हैं तो आपको म्युनिसिपल के पानी को यूज़ करना पड़ता होगा। तो वहाँ पे क्या होता है, पानी किसी टाइम आता है, किसी टाइम नहीं आता है, या फिर एक टाइम बाउंड पानी आता है, सुबह के टाइम आता है, शाम के टाइम आता है।
तो उस सिचुएशन में उस टाइम पे पानी को ऑन करना ऑफ करना एक टेंशन बन जाती है। उसी के लिए मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा, यहाँ पे हमारा फुल्ली ऑटोमेटिक वाटर कंट्रोलिंग सिस्टम लगा हुआ है। अच्छा, ये इस मैकेनिज्म पे काम करता है कि जब भी यहाँ पे लाइट रहेगी तो हमारी ये पावर की लाइट ब्लिंक करेगी। हमारा टैंक एक तय लिमिट से कम आ जाएगा तो यहाँ लो टैंक की लाइट जल जाएगी और हमारे मोटर को ऑटोमेटिकली ऑन कर देगी। अभी हमने ऑफ किया हुआ है बिकॉज ये बहुत ज़्यादा नॉइज़ करता है। मैं आपको इसे ऑन करके दिखा देता हूँ। उससे पहले मैं आपको इसके बारे में बता दूं, तो ये आपके जो पानी की सिस्टम को है फुली ऑटोमेट करने वाला है। अगर इसमें ड्राई रन प्रोटेक्शन भी है। अगर ऐसी सिचुएशन होती है कि टैंक हमारा लो है और ये मोटर को ऑन करता है बट पीछे से लाइन में पानी नहीं आ रहा, तो इसमें ड्राई रन प्रोटेक्शन रहता है। ये कुछ टाइम बाद डिटेक्ट कर लेता है कि पानी आया या नहीं आया। अगर पानी नहीं आता है तो ये ऑटोमेटिकली मोटर को बंद कर देता है और कुछ टाइम बाद दोबारा से ट्राई करता है पानी के लिए। अगर तब भी पानी नहीं आता तो ये दोबारा से बंद कर देता है पानी को। तो इसमें ड्राई रन प्रोटेक्शन के साथ में आपको कन्वीनियंस मिलने वाली है। तो आपके पानी वाली समस्या को कम्प्लीटली एलिमिनेट करने वाला है और ऑटोमेटिकली आपको हर टाइम आपकी टंकी को फुल रखने वाला है। अभी मैं आपको इसे ऑन करके दिखा देता हूँ। देखिए, यहाँ पे चौथी बात आती है हमारी सिक्योरिटी से रिलेटेड। ठीक है, सिक्योरिटी तो हम सभी इंटैक्ट रखना चाहते ही हैं और रखनी चाहिए भी। तो यहाँ पे हमारे जितने भी कैमराज लगे हुए हैं, पूरा विला जो है वो कम्प्लीटली सीसीटीवी से सिक्योर्ड है। सारे ही स्मार्ट सीसीटीवी लगे हुए हैं। आप देखेंगे यहाँ पे लेफ्ट राइट दोनों तरफ लगे हुए हैं, साथ ही अंदर भी लगे हुए हैं। तो इनका बेनिफिट हमें ये मिलने वाला है, हम अपने पूरे घर पे कहीं बाहर से भी नज़र रख सकते हैं। साथ ही इन्हें मॉनिटर करना चाहें, पैन टिल्ट जूम करना चाहें तो वो भी हमें ऑप्शन मिल जाता है। तो यहाँ पे हमने पे पूरा गार्डन एरिया कवर करने के लिए एक लेफ्ट में दिया है, एक हमने राइट में दिया है, सो दैट हमारी रेलिंग और जो ये आउटर पार्ट है ये पूरा कवर हो जाए। साथ ही हमने इस गैलरी को कवर करने के लिए एक सामने कैमरा दिया है, जिससे कि हमारी पूरी गैलरी कवर हो रही है। सो आप देख पाएंगे हमारी पूरी गैलरी कवर है, हमारा पूरा गार्डन कवर है और हमारा जो एंट्री वाला पार्ट है वो लेफ्ट और राइट दोनों साइड से कवर है। अभी मैं आपको घर के अंदर लेके चलता हूँ। सो जैसा कि अभी मैंने आपको आउटडोर कैमराज के बारे में बताया, अब मैं आपको यहाँ पे इंडोर कैमराज दिखा देता हूँ। सो यहाँ पे हमारे इंडोर कैमराज लगे हुए हैं, यहाँ पे हैं हमारे, वहाँ पे आप ऊपर भी देख पाएंगे। सो ऊपर इवन टेरेस पे भी लगे हुए हैं। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो भी हमारे कैमराज हैं वो सारे हमारे फ़ोन से कनेक्टेड हैं। और स्मार्ट कैमराज का सबसे बड़ा बेनिफिट है कि आप कहीं से भी इन्हें एक्सेस कर सकते हैं, इवन जो रिकॉर्डिंग है वो देख सकते हैं, टू वे कम्युनिकेट कर सकते हैं। ये सारे ही बेनिफिट्स हमें मिल जाते हैं इनके यूज़र इंटरफेस में, और जो कि बहुत ही ईजी होते हैं। हमें सारी चीज़ें यहाँ पे दिखती हैं। अभी मैं आपको यहाँ पे पूरे घर का व्यू दिखा देता हूँ कि किस तरह से हमने पूरा कवर किया हुआ है। और हमारा सारा एरिया जो है, ये गैलरी का व्यू है हमारा, ये हमारा फ्रंट का आप देख रहे हैं लाइव अपडेट है, वो विद इन सेकेंड्स हो जा रही है हमारे। ये हमारा गार्डन कवर हो गया, ये हमारा ये वाला एरिया कवर है जहाँ पे हम ऑलरेडी बैठे हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं एक और चीज़ दिखाऊँ आपको, अगर आप पैन टिल्ट जूम करके देखना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पे पॉसिबल है। तो आप देख पाएंगे कि अगर आपका कोई डार्क स्पॉट है, यहाँ पे आपको लग रहा है कि यहाँ पे कोई है और हम उसे देख नहीं पा रहे, तो आप उस तरह मूव करके भी घर से बाहर भी अपनी कैमरा को कम्प्लीटली मॉनिटर कर पाएंगे। तो आपके पूरे घर का कंट्रोल, पूरे घर की मॉनिटरिंग आपके हाथ में रहने वाली है, आप घर के अंदर हैं या घर के बाहर। अब यहाँ पे हमारा जो गेट है वो भी कवर हो रहा है, साथ ही हमारा किचन एरिया और स्टेयर पे सारा यहाँ पे इस कैमरे से कवर हो रहा है। इसके बाद में जो हमारा फर्स्ट फ्लोर पे लगे हुए कैमरा, वो भी हमारे स्टेयर केस को कवर कर रहे हैं, साथ ही हमारे बाकी एरिया को कवर कर रहे हैं। ये हमारे टेरेस को कवर कर रहा है कैमरा, और ये हमारे लिविंग एरिया को। ये आप इस टाइम पे नाइट मोड देखें तो आप नाइट मोड में भी देख सकते हैं कि कितनी क्लियरली हम सारी चीज़ें इजीली देख पा रहे हैं, बिकॉज ये रूम अभी डार्क है कम्प्लीटली, तो पूरा नाइट मोड यहाँ पे ऑन है। ये इसका सेकंड व्यू है, नाइट मोड में भी आपको सारी चीज़ें क्लियर दिखेंगी, प्लस आप जूम करना चाहें तो जूम भी अवेलेबल है, और आप देख सकते हैं कि कितना क्लियरली हमें यहाँ पे व्यू मिल जा रहा है, और हम लाइव मॉनिटरिंग यहाँ पे देख पाएंगे इन कैमरा से। सो अब मैं आपको यहाँ पे पांचवी चीज़ के बारे में बताने वाला हूँ, वो हो गया हमारा लॉकिंग मैकेनिज्म। सो जैसे हमें विला के अंदर एंट्री लेनी है, सो यहाँ पे जो है हमारा स्मार्ट डोर लॉक प्रोवाइडेड है। अब ये हमारा पासवर्ड की मदद से
हमारे फिंगर प्रिंट की मदद से, जो कि मेरा अभी इसमें ऐड नहीं है, तो अभी हम यहाँ पे नहीं ऑपरेट कर पा रहे हैं, बट मैं आपको ऐप से करके दिखा देता हूँ। तो मैकेनिज्म हमें 3 मिलने वाले हैं यहाँ पे ऑपरेशन। एक हमें यहाँ पे जो पासवर्ड है उससे हम इसे ऑपरेट कर पाएंगे, दूसरा अपने फिंगरप्रिंट से कर पाएंगे, इमरजेंसी के लिए यहाँ पे फिजिकल की भी हमें अवेलेबल है, और फोर्थ जो है वो इजीली हम अपने स्मार्टफोन से कर पाएंगे। तो 90% ऑफ द टाइम हम सब इसी को यूज़ करते हैं। तो आपने यहाँ पे टैप किया और यहाँ पे हमारा अनलॉक हो गया। अच्छा, इसमें मैं एक और आपको इंटरेस्टिंग बात बताना चाहूँ कि अगर आप घर से बाहर हैं और आप अपने किसी विजिटर को एंट्री देना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में भी फिर आपको इसकी जगह आपको ये वाला दबाना है। देखिए यहाँ पे रिमोट अनलॉकिंग लिखा आ गया। हम जैसे इसे अनलॉक करेंगे, सो ये हमारा अनलॉक हो गया, हमें यहाँ नोटिफिकेशन मिल गया, और 5 सेकंड बाद ये अपने आप को लॉक भी कर लेगा। तो इसने आपने देखा दोबारा से लॉक भी कर लिया। सो यहाँ पे हमें कन्वीनियंस के साथ में कंप्लीट सेफ्टी भी मिलने वाली है। अब यहाँ पे मैं आपको छठी चीज़ बताने वाला हूँ, जो कि अगेन हमारी सिक्योरिटी से रिलेटेड है। डोर लॉक के बारे में मैंने आपको बताया, जो कि ऑलरेडी स्मार्ट है, बट अगर किसी तरह इसको ब्रेक कोई कर भी लेता है या किसी तरह ओपन कर लेता है, तो हमारा जो ये 6th मैकेनिज्म है ये हमारे बड़ा काम आने वाला है। देखिए यहाँ पे आप ये व्हाइट कलर की एक डिवाइस लगी हुई देख रहे होंगे, ये हमारे डोर सेंसर्स हैं, जो कि कॉन्टैक्ट सेंसर्स बोले जाते हैं। अच्छा, अब ये किस मैकेनिज्म पे काम करते हैं, ये जब भी आपको घर से बाहर जाना है या सिक्योरिटी चाहिए, तो आपके पास ये इस तरह से ऐप होने वाली है, और आपको ना अपनी अवे मोड को ऑन कर देना है। जैसे आप अवे मोड ऑन करेंगे, आप जो हमारे सिक्योरिटी सिस्टम की मेन यूनिट है वो वहाँ पे लगी हुई है, वो यूनिट एक्टिवेट हो जाएगी। अब आपकी गैर हाजिरी में अगर कोई किसी भी तरह से इस लॉक को ब्रेक करके अंदर आता है, जैसे मैं आपको करके दिखाता हूँ, तो आप देखेंगे तो हमारा अलार्म रिंग करना शुरू कर देगा। साथ ही जो हमारा फ़ोन है उस पर हमें इंस्टेंटली नोटिफिकेशन मिल जाएगा। सो हम घर से बाहर हैं तो भी हमें ये नोटिफिकेशन मिलने वाला है विद टाइम, एग्जैक्टली किस टाइम पे क्या रिंग हुआ है। और ऑलरेडी हमारे यहाँ पे CCTVs लगे हुए हैं स्मार्ट, सो हम उसी टाइम पे वहाँ पे क्या हो रहा है उसे मॉनिटर कर पाएंगे, और रिमोटली इसे रिमूव करना चाहें अलार्म को तो हम रिमूव भी कर पाएंगे। अगेन हम डिसआर्म पोजीशन में आ गए। तो हम जब भी घर से बाहर जाते हैं हमें जस्ट एक क्लिक करना है, और जो हमारा अलार्म है वो हमारा एक्टिवेट हो जाता है। जब आप घर पे वापस आ जाते हैं, आप इसे डिसआर्म कर सकते हैं। जैसे आप इसे डिसआर्म करते हैं, हमारा जो अलार्म है वो स्लीप मोड पे चला जाता है। अच्छा, कोई अगर आपकी पावर कट कर देता है, उसके बाद भी इसमें इनबिल्ट बैटरी रहती है, जिसकी वजह से ये आपका काम करता रहेगा। तो यहाँ पे आपको डबल लेयर ऑफ सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है ये इंट्रूडर अलार्म सिस्टम। सो यहाँ पे हम अपने सिक्योरिटी सिस्टम को इस रिमोट की मदद से भी ऑपरेट कर सकते हैं। इसका एक और फंक्शन मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको ऑपरेट करना दिखा देता हूँ। इसमें हम जैसे ये आर्म वाला बटन दबाते हैं तो हमारा जो सिस्टम है वो आर्म हो गया। हमें डिसआर्म करना है तो ये डिसआर्म हो गया। जब आर्म रहेगा तो उसके बाद कोई भी इंट्रूजन होगा तो ये अलार्म रिंग करेगा और हमें नोटिफिकेशन मिलेगी, जैसा कि अभी भी हमें यहाँ पे मिल रही है फ़ोन में। प्लस अगर हमारे घर पे एल्डरली पेरेंट्स हैं या फिर किसी को कोई इशू है, उस सिचुएशन में भी हम ये रिमोट उन्हें दे सकते हैं, और अगर उन्हें किसी चीज़ की नीड होती है या किसी प्रॉब्लम में वो है तो वो ये वाला बटन प्रेस कर सकते हैं, जो कि एक SOS बटन है। तो जैसे ही हम इसे प्रेस करते हैं हमारा अलार्म रिंग करने लगेगा, और एट द सेम टाइम हमें यहाँ पे नोटिफिकेशन मिल जाएगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें नाउ मल्टी फंक्शन अलार्म SOS नोटिफिकेशन मिल गई है। तो हमें नोटिफिकेशन भी मिल जाएगी और हम इसे डिसआर्म भी कर सकते हैं। तो अगर ओल्ड पेरेंट्स हैं उनके लिए भी ये काफ़ी यूजफुल हो सकता है रिमोट और ये पूरा मैकेनिज्म। तो अब मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ 7th डिवाइस, जो कि अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके घर की ब्यूटिफिकेशन के लिए। सो आप यहाँ पे देख रहे हैं कर्टन्स, मतलब यहाँ पे जो विंडो ट्रीटमेंट है वो ऑटोमेटेड है। अब इसके पीछे का लॉजिक मैं आपको बताता हूँ। देखिए, विंडोज़ पे पर्दे पहले हम खाली शेड्स के तौर पे डालते थे, बट अब वो हमारे मैचिंग फर्नीचर के साथ और बाकी चीज़ों में भी ब्यूटिफिकेशन में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। तो उसी चीज़ में अगर ये ऑटोमेटेड हो जाते हैं तो हम इन्हें मल्टीपल तरीके से यूज़ कर लेते हैं। सबसे पहले मैं इनका ऑपरेशन दिखा देता हूँ। आप अपने फ़ोन में टैप करके इन्हें ऑपरेट कर पाएंगे। आप इन्हें वॉइस कमांड से ऑपरेट कर पाएंगे, और इनका फिजिकल स्विच मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से फिजिकल स्विच से भी आप इन्हें ऑपरेट कर पाएंगे।
सो अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है कि जैसा हम सब जानते हैं कि नेचुरल लाइट हमारे लिए कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है और कितनी ज़्यादा बेनिफिशियल होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप इन कर्टन्स को शेड्यूल कर सकते हैं। शेड्यूल करने से क्या है, ऑटोमेटिकली नेचुरल लाइट हमारे इस कमरे में आ जाएगी और हमें जितनी अब आर्टिफिशियल लाइट्स अभी हमने ऑन की हुई हैं, हमें इनकी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। हम इन्हें ऑफ करके भी इस रूम में काम चला सकते हैं। सेकेंडली, नेचुरल लाइट का फ्लो एक रूम में वैसे भी पॉजिटिव वाइब्स लाता है, तो उसके लिए हमारा शेड्यूलिंग फंक्शन बड़ा काम आने वाला है। आप सुबह 10 बजे या 11 बजे जब भी लाइट, एक अच्छी लाइट यहाँ पे अवेलेबल होती है, हम इन्हें शेड्यूल कर सकते हैं या ऑटोमेटिकली ओपन हो सकते हैं और शाम को हमारी प्राइवेसी मेंटेन करने के लिए ऑटोमेटिकली बंद हो सकते हैं। तो अगर हम इन्हें बंद करना भूल भी गए हैं तो हम इन्हें शेड्यूल फंक्शन की मदद से इन्हें बंद कर पाएंगे। तो जहाँ पहले हमें केवल मैनुअली कर्टन्स को ऑपरेट करना पड़ता था, यहाँ पे हम उन्हें ऑटोमेशन से लिंक करके ऑटोमेटिकली कंट्रोल कर पाएंगे, उन्हें मैनेज कर पा रहे हैं। अब मैं यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग चीज आपको दिखाने वाला हूँ जो कि आपके मॉडर्न हाउस में 4 चांद लगाने वाली है। तो आइए मैं आपको इधर से दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए हमारे ट्रेडिशनल स्विचेस लगे हैं जो इस रूम की सारे इलेक्ट्रॉनिक फिक्सचर को कंट्रोल कर रहे हैं। रेगुलरली जैसे हम ऑन ऑफ करते थे ऐसे वाले स्विचेस हैं। अब आप कहेंगे इसमें इंटरेस्टिंग बात क्या है, तो इसमें इंटरेस्टिंग बात है कि ये सारे ही स्विचेस ऑटोमेटेड भी हैं। मतलब आपको आपके फोन पे इनका पूरा कंट्रोल मिल जाने वाला है। तो इस रूम में जितने भी इलेक्ट्रॉनिक फिक्सचर्स हैं, हमारे कर्टन से लेके हमारी लाइटिंग, फैन और ईच एंड एवरीथिंग, वो सब हमारे यहाँ पे फ़ोन में अवेलेबल हैं। तो यहाँ पे आप अपने फ़ैन को या अपनी लाइट्स को, सभी चीज़ों को यहाँ पे आप ऑपरेट कर पाओगे। सो यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि जब भी हम घर से बाहर जाते हैं और कई बार हमसे कुछ चीज़ें ऑन छूट जाती हैं, तो वो भी हम यहाँ पे मॉनिटर कर सकते हैं और एट द सेम टाइम मॉनिटरिंग के साथ साथ हम उसे कंट्रोल भी कर सकते हैं। सो ये काफ़ी कन्वीनियंट हो जाता है, पीस ऑफ माइंड हमें प्रोवाइड कराता है। और यहाँ पे एक और बात अगर मैं बताऊँ आपको, तो आपके जो भी इलेक्ट्रॉनिक फिक्सचर्स हैं, हमारे कर्टन हो गए, हमारी लाइटिंग हो गई, इन्हें हम एक साथ में सिंक करके भी चला सकते हैं। मतलब आप चाहें कि आपके कर्टन्स खुलें और आपकी अंदर की लाइट्स बंद हो जाएं, तो ये भी पॉसिबल है। आप चाहें आपकी लाइट्स जब आप ऑन करें, कर्टन अगर खुले हुए हैं तो ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाए, तो ये भी पॉसिबल है। तो जैसे चाहें हम उस तरह से इसे ऑपरेट करा सकते हैं। साथ ही ये स्मार्ट स्विचेस हमें शेड्यूलिंग में भी बड़ी मदद करते हैं। जैसे ही हम इन्हें शेड्यूल करते हैं, तो जो हमारे डेली की लाइट्स हैं, डेली के अदर टास्क हैं, जैसे हमारा गीजर हो गया या फिर हमारी आउटडोर लाइट्स हो गई, तो उन्हें हम अपनी मर्जी से एक टाइम देके ऑन करा सकते हैं, उन्हें उनका काम पूरा होने के बाद उन्हें ऑफ करा सकते हैं। तो हमारी लाइफ में एक कन्वीनियंस का काफ़ी अच्छा फैक्टर ये यहाँ पे जोड़ते हैं। अब मैं आपको यहाँ पे सबसे लास्ट डिवाइस के बारे में बताने वाला हूँ, जो कि है तो लास्ट बट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, आपने जितने भी यहाँ पे स्मार्ट डिवाइसेस देखी, वो सभी कहीं ना कहीं नेटवर्क से कनेक्टेड हैं। तो नेटवर्क के थ्रू ही वो कम्युनिकेट कर पा रही हैं। हमारे मोबाइल फ़ोन से हम बाहर हैं तब भी, या घर में अंदर हैं तब भी। तो नेटवर्किंग के लिए आपने देखा होगा, हम जिस भी प्रोवाइडर से नेटवर्किंग का कनेक्शन लेते हैं, एयरटेल से, जियो से या किसी भी थर्ड पार्टी प्रोवाइडर से, वो अपना एक राउटर देते हैं जिसकी जो रेंज है वो बहुत ही लिमिटेड होती है। तो आपको अपना पूरा घर कवर करना है, जो कि वो नहीं कर पाते। तो उसके लिए यहाँ पे हमने मैश नेटवर्किंग का यूज़ किया है और होल होम नेटवर्किंग हमने यहाँ पे प्रोवाइड कराई है। अब मैं आपको वो चेक करके दिखाता हूँ कि किस तरह से वो हमारे पूरे घर पे काम कर रही है। तो देखिए, यहाँ पे अभी मैं बिल्कुल गेट पे खड़ा हूँ, फ्रंट हिस्से पे खड़ा हूँ, और यहाँ पे आपको अगर मैं स्ट्रेंथ दिखाऊँ, तो जो हमारे वाईफाई की सिग्नल स्ट्रेंथ है वो 96% है। अगर मैं आपको थोड़ा सा टेक्निकली बताऊँ, तो जो वाईफाई की सिग्नल स्ट्रेंथ है उसे हम dBm यूनिट्स में मेज़र करते हैं। तो अगर ये dBm यूनिट 70 से अबव होती है, तो वो एक बैड सिग्नल की कैटेगरी में आ जाता है, और -70 से जितनी कम रहेगी उतना वो अच्छा रहता है। अब मैं आपको घर के कोने कोने में घूम के दिखाऊंगा, नीचे से ऊपर तक, और दिखाऊंगा कि किस तरह से पूरे घर में आपको एक बहुत अच्छा वाईफाई नेटवर्क मिलने वाला है। तो अगर हम यहाँ पे इस कोने में भी आ जाते हैं, तो भी आप देखेंगे कि हमारी जो सिग्नल स्ट्रेंथ है वो 96% है। और जो यहाँ पे आप लिंक स्पीड, वाईफाई की स्पीड भी देखेंगे तो 216 Mbps तक यहाँ पे हमें मिल रही है। तो आप गार्डन एरिया में बैठे हैं और आप अपना लैपटॉप चला रहे हैं या अपना फ़ोन चला रहे हैं, तो आपको सिग्नल की कोई भी प्रॉब्लम, वाईफाई की प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होने वाली है। तो यहाँ पे भी हमारी 85% है। यहाँ पे अगेन हमारी 99% तक आ गई है, 39 पहुँच गई है। अब मैं आपको ऊपर लेके चलता हूँ।
और आपको ऊपर से भी चेक कराता हूँ। अभी यहाँ पे आप देख पाएंगे हमारी अभी 80 से 90% के बीच में ही सिग्नल स्ट्रेंथ जा रही है। यहाँ पे इस कोने पे हमारी 72 आ गई है, लेकिन फिर भी काफ़ी इनफ है। 216 Mbps की हमें यहाँ पे स्पीड मिल जा रही है। तो यहाँ पे अगर हम कोने में भी आगे बात करें तो हमें 98% की सिग्नल स्ट्रेंथ मिल जा रही है। आप देखेंगे जैसे घर के कोनों कोनों में स्मार्ट स्विचेस लगे हुए हैं, तो इन सबको वाईफाई की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पे आप देखेंगे एक अच्छा वाईफाई सिग्नल है, तो इनकी स्मूथ फंक्शनिंग जो है वो हमारी सुनिश्चित हो जाती है यहाँ पे। अभी हम अगर रूम में भी आते हैं, आप देखेंगे तो रूम में भी हमें 80 से 70% के बीच में यहाँ पे मिल जा रही है। 68% है, जिसमें कि काफ़ी अच्छी स्पीड हमें यहाँ पे मिल जाएगी। इवन अगर हम वॉशरूम में भी जाते हैं तो वॉशरूम में भी हम आप देख पाएंगे 85% के करीब हमें यहाँ पे मिल रही है। तो आप देख सकते हैं कि घर के बिल्कुल एक्सट्रीम कॉर्नर में हम यहाँ पर आ गए हैं, और यहाँ पे भी हमें 89, 72, 60% के बीच में, मतलब आपका एक फेयर सिग्नल से बेस्ट सिग्नल के बीच में हमें यहाँ पे मिल रहा है। अब मैं आपको दूसरे रूम में लेके चलता हूँ। यहाँ पे जो कि ये हमारा एंटरटेनमेंट रूम है, जहाँ पे हमें काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है एक अच्छे वाईफाई की। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी सिग्नल स्ट्रेंथ जो है वो काफ़ी अच्छी 99% आ रही है। तो आपको नेटफ्लिक्स चलाना हो, अमेज़ॉन प्राइम चलाना हो, जो भी आपको चलाना हो, आपके लिए कोई इशू वहाँ पे आने वाला नहीं है। तो आप यहाँ पे देख पाएंगे स्टेयर केस पे भी हमारे पास 85, 86%, मतलब 80 के उसमें हमारे पास अवेलेबल है। अभी हम यहाँ पे छत पे आ गए हैं, तो यहाँ पे भी हमारे पास 80, हम गेट खोल के अभी छत पे जा रहे हैं। यहाँ पे भी हमारी सिग्नल स्ट्रेंथ जो है वो 64% अवेलेबल है। अभी ये घट के 48 हो गई है, बट अगेन 60 आ गई है, थोड़ा सा फ्लक्चुएट कर रही है। अभी मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, तो अगेन ये 94% पे आ गई है। यहाँ पे हमारी 85% अवेलेबल है, 98%। तो आप देख सकते हैं कितनी अच्छी सिग्नल स्ट्रेंथ आपकी आपके फ्रंट गेट से लेके एंड ऑफ द हाउस हमें पूरी 96%, 80, 70% पे मिल रही है। आपको मैं फ्रंट तक लेके चलता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे भी हमारे पास 87% जो है वो सिग्नल स्ट्रेंथ अवेलेबल है। तो हमारे फ्रंट गेट से लेके रूफ तक की मैंने आपको सिग्नल स्ट्रेंथ दिखाई, जिसे कि हमने मैश नेटवर्किंग के थ्रू यहाँ पे मैनेज किया है। जैसा कि अभी मैंने आपको पूरा ऑल रूम नेटवर्किंग के बारे में बताया, अब उसके पीछे का मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये जो है ये हमारी पूरी सर्वर रैक बनी हुई है, जहाँ से कि ये पूरा नेटवर्किंग का सिस्टम कंट्रोल हो रहा है। तो ये तो इसका मेन हब हो गया। उसके बाद में अगर मैं दिखाऊँ तो मैश नेटवर्क क्रिएट करने के लिए हमने यहाँ पे डेको यूनिट्स लगाई हुई है। जितना एरिया वो कवर कर रही है उस हिसाब से हमने सारी डिवाइसेस लगाई हुई हैं। यहाँ पे हमारी एक डिवाइस होगी, एक हमारी दूसरी जो हमारी डेको यूनिट है वो हमने यहाँ पे प्लेस किया। तो हमारे पूरे घर में ही स्ट्रेटेजिकली हमने डेकोस को प्लेसमेंट दी है, ताकि हमारे पूरे घर में एक इवन नेटवर्क क्रिएट हो सके। जिसका रिजल्ट आपने देखा कि पूरे घर में आपको एक अच्छा नेटवर्क, वाईफाई नेटवर्क मिल रहा है।